हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने इंडियन ज्योग्राफी का अपना प्यारा सा लेक्चर स्टार्ट किया था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सामान्य जानकारी में जो हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है उसको आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमने जो लास्ट लेक्चर में जो आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु लिखवाया था वो ये लिखवाया था कि जो भारत हमारा है उसे विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 7वें स्थान पर है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वो दूसरे स्थान पर है। तो बच्चों, इसी को अब आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से जो 6 बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं। चूँकि हमारा भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है, हमारा भारत जो है वो 7वां स्थान प्राप्त है किस पर, क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को 7वां स्थान प्राप्त है तो इससे बड़े जो 6 देश हैं वो कौन कौन से हैं, इन चीज़ों को मैं आपको बता दूं। तो आप लोग अगला पॉइंट में यही लिखेंगे कि जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। तो 6 बड़े देश वो हैं रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया। और 8वां अगर बड़ा देश देखा जाए, 8वां बड़ा देश मतलब भारत के बाद जो देश होगा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो क्या होगा, अर्जेंटीना होगा। तो चलिए बच्चों, इसी को मैं आपको लिखवा देता हूँ कि अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, अगर भारत हमारा 7वें नंबर पर आता है तो 6वें, 5वें, 4थे, तीसरे नंबर पर कौन कौन देश आते हैं, इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बच्चों, लिखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 बड़े देश, 6 बड़े देश कौन कौन बड़े देश हैं। अगर उनका नाम जानना चाहते हैं बच्चों तो जान लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जिस देश को पहला स्थान प्राप्त है उस देश का नाम है रूस। और क्षेत्रफल की ही दृष्टि से बच्चों अगर दूसरे स्थान की बात करें तो वो हमारा देश है, वो है क्या, कनाडा। और अगर तीसरे नंबर की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो आता है चीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चाइना। ओके बच्चों, तो ये हो गया तीसरे नंबर पर। और अगर चौथे देश की बात करें तो चौथे नंबर पर आता है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और हिंदी में अगर हम लोग लिखते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और अगर फिर इसके बाद कौन सा देश आता है बच्चों, तो वो आता है हमारा ब्राज़ील। और ब्राज़ील के बाद कौन सा देश आता है बच्चों, तो वो आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चों, ये हो गया हमारा क्रम, वो 6 बड़े देश जो भारत से पहले आते हैं, किसमें, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो पहले नंबर पर रूस आता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर चाइना आता है यानी चीन आता है, और चौथे नंबर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आता है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील आता है, और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। और अगर दोस्तों हम ये पूछें कि भारत के बाद यानी विश्व में 8वां कौन से देश को प्राप्त है, तो वो क्या है, अर्जेंटीना। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगर अब भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें, विश्व के क्षेत्रफल का, अगर भारत का क्षेत्रफल और संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से तुलना किया जाए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा
जो भी है ये क्या है हमारा विश्व है। और यहाँ पे हमारा इसी विश्व में कहीं एक कोने पर क्या होगा, हमारा भारत भी होगा। तो अगर हम संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल की भारत के क्षेत्रफल से तुलना करें तो वो कितना है बच्चों, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 2.42% हमारे भारत का क्षेत्रफल है, जबकि इसकी जनसंख्या अगर बात करें संपूर्ण विश्व की जनसंख्या से तुलना करें तो वो आता है बच्चों 16.7%। तो बच्चों आप इससे अच्छा समझ चुके होंगे। और ये जो आया है ये आपको बता दें हमारे 2001 के जनगणना के अनुसार, मतलब 2001 के जनगणना के अनुसार अगर हम जनसंख्या की बात करें और विश्व से तुलना करें तो भारत जो है वो 16.7% है। और अगर क्षेत्रफल की तुलना हम विश्व में करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो चलिए बच्चों इसी को मैं आपको लिखवा देता हूं कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और बच्चों अगला पॉइंट है कि भारत का जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का जनसंख्या का 16.7% है। तो बच्चों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप आईएमपी में भी लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है दोनों पॉइंट कि अगर भारत के क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल से तुलना किया जाए तो भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है और भारत का जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 16.7% है। तो बच्चों अब अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि जनसंख्या की दृष्टि से 8 सबसे बड़े देश। अभी तक हमने किसकी बात की, क्षेत्रफल की बात की थी। पिछले जो पॉइंट है ये हमारा ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश। और अब जनसंख्या की दृष्टि से हम 8 उन बड़े देशों के नाम बताऊंगा जो बहुत ही पॉपुलर देश हैं। तो बच्चों चलिए आपको मैं बताता हूं वो 8 बड़े देश कौन कौन से हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से। तो चलिए बच्चों तो लिखते हैं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व के दोस्तों ये जो लिखवा रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले इन चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो बच्चों इसका अच्छे से अध्ययन कीजिए और इसे तैयार यहीं पर कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व के 8 बड़े देश हैं। कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर बच्चों आता है चीन, दूसरे नंबर पर आता है हमारा भारत और तीसरे नंबर पर आता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चौथे नंबर पर आता है वो देश है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक है बच्चों। और फिर आता है ब्राज़ील,
और ब्राज़ील के बाद आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद आता है रूस। तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि अगर जनसंख्या की बात करें तो पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर पाकिस्तान एवं आठवें नंबर पर रूस। तो बच्चों आप लोग एक चीज़ देखिए, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो रूस जो है वो पहले नंबर पर आता है, और अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो रूस जो है आठवें नंबर पर आता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि क्या है कि ये जो रूस है ये पहले बहुत बड़ा देश हुआ करता था, तो रूस जो हुआ धीरे धीरे विभाजित हो गया और रूस कई भागों में इस देश का बंटवारा हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, जो रूस है इसकी जनसंख्या बहुत ही कम हो गई। तो इसलिए बच्चों जो रूस है वो आठवें नंबर पर चला गया। और बाकी तो मैंने आपको बताया ही कि पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया, पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील, छठे नंबर पर पाकिस्तान और सातवें नंबर पर रूस। सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 भारत, चीन, संयुक्त ब्राज़ील, पाकिस्तान। ओ सॉरी यहाँ पे एक गलती है, हमने पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश नहीं लिखवाया। बांग्लादेश एवं रूस। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए अगला पॉइंट आपको बताता हूँ कि हमारा जो भारत है वो उत्तर से दक्षिण में विस्तार, अगर हमारे भारत की उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार की बात करें, मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर विस्तार की बात करें तो वो कितना है बच्चों? तो वो है 3214 किलोमीटर, मतलब 3214 किलोमीटर जो है हमारे भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण में विस्तार है। और यही चीज़ अगर पूरब से पश्चिम में विस्तार की बात करें बच्चों तो वो हमारा कितना है? वो हमारा है 29,933 किलोमीटर। तो बच्चों ये जो हमारा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ विस्तार का है, और ये जो हमारा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ विस्तार है। मतलब अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार की बात करें तो हमारे भारत का 3214 किलोमीटर है, और अगर पूरब से पश्चिम की तरफ बात करें तो हमारे भारत का जो विस्तार है वो 29,933 किलोमीटर है। तो बच्चों इन पॉइंट को भी मैं लिखवा रहा हूँ। सबसे पहले आप इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। तो चलिए बच्चों, यदि किसी का स्क्रीनशॉट ना हुआ हो तो वीडियो को पॉज कर ले लेंगे। चलिए बच्चों, तो आपको मैं बताता हूं कि भारत का, हमारे प्यारे से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है वो कितना है बच्चों? तो वो है 3214 किलोमीटर। और भारत का पूरब से पश्चिम की तरफ, मतलब पश्चिम में विस्तार की अगर बात करें बच्चों तो वो कितना है मेरे बच्चों? तो वो है 2933 किलोमीटर है। तो बच्चों ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। भारत में आप देखते होंगे जितने भी स्थल हैं उसकी लंबाई कितनी है, तो आप लोग जान लीजिए बच्चों कि जो हमारा भारत है उसके स्थल सीमा की लंबाई जो है वो है 15,200, मतलब 15,200
किलोमीटर क्या है, वो हमारे भारत के स्थलीय भाग की लंबाई है। तो चलिए बच्चों, इसको भी मैं आपको लिखवा देता हूँ कि भारत के स्थल सीमा की लंबाई, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखवा रहा हूँ बच्चों, इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद बाकी चीज़ें तो मैं बताऊंगा ही कि क्विज़ेस कैसे पूछे जाएंगे कंपटीशन में। फिलहाल ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसे आप लोग तैयार करते चलिए और रेगुलर रहिए, ठीक है बच्चों। तो जब भारत के, अगर हम स्थल सीमा की लंबाई की बात करें तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई वो कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। और इसके अगर हम तटीय भाग की लंबाई की बात करें, किसके, अपने प्यारे से भारत के, तो हमारे भारत के तटीय भाग की लंबाई जो है, भारत की तटीय भाग की लंबाई, भारत के तटीय भाग की जो लंबाई है वो बच्चों कितनी है, तो वो है 7,516.5 क्या किलोमीटर, ठीक है। परंतु एक बात और याद रखिएगा कि जो भारत के मुख्य भूमि, जो मुख्य तटीय भाग की लंबाई है वो कुछ और है। वो क्या है तो जान लीजिए कि परंतु मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई जो है, भारत के मुख्य तटीय भाग की जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों, तो वो है 6100 किलोमीटर है। तो बच्चों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को मैंने आपको बताया। तो बच्चों जो है ये ख़त्म हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से ले लीजिए, चलिए बच्चों। तो बच्चों अब हम लोग बताएंगे कि अब मैं मतलब आपको बताऊंगा कि कौन से देश की सीमा की लंबाई कितनी है। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, वो ये करेंगे कि सबसे पहले अपने कॉपी में एक लाइन खींच लेते हैं बच्चों, और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देश और यहाँ पे लिखेंगे क्या, लंबाई। तो ये क्या होगा बच्चों, तो ये वो देश हैं जो भारत की सीमा से जुड़े हुए हैं, और वो जो सीमा है, भारत के सीमा से जो देश जुड़े हुए हैं उनकी लंबाई कितनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो आता है बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इस तरह मत लिखिए, इस तरह लिखिए कि भारत के सीमा से जुड़े देश, भारत की सीमा से जुड़े देश। चलिए बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, अब क्या है कि सबसे पहले हम क्या बताने जाते हैं, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश दोस्तों क्या है कि ये हमारे भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, ये सब आप लोग अच्छे से जानते हैं। और किस प्रकार से जुड़ा हुआ है बच्चों, तो ये जब मैं आपको मैप पढ़ाऊँगा तो उसमें अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है बच्चों। तो बांग्लादेश, ठीक है बच्चों। तो बांग्लादेश है, उसके अगर हम सीमा की लंबाई की बात करें, ये दोस्तों जो सीमा की लंबाई होगी वो किलोमीटर में होगी, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो है 4096.7, ठीक है बच्चों।
इसके बाद मैं बताऊंगा कि भारत की सीमा से और बॉर्डर पर जुड़े कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, मतलब भारत की सीमा और भारत की सीमा जो है कौन कौन से राज्य से होकर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद चीन की अगर हम बात करें तो चीन के जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 3488। ठीक है, और इसके बाद पाकिस्तान की जो सीमा की लंबाई है वो है 3323। और पाकिस्तान के बाद नेपाल भी हमारे देश की सीमा से जुड़ा हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो है 1751, मतलब 1751 किलोमीटर। और नेपाल के बाद आता है म्यांमार, इसकी जो लंबाई है वो है 1643। और फिर भूटान का जो है वो है 699 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान भी हमारे देश की सीमा से जुड़ा हुआ है और अफ़गानिस्तान जो है वो क्या है 106 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान के बाद इतने ही देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत के कुल कितने देश हैं जो मतलब कुल कितने देश हैं जो भारत की सीमा से जुड़ते हैं। तो बच्चों उसका आंसर है 7। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से देश हैं जो भारत की सीमा से जुड़ते हैं तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। अब बच्चों आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी रेखा किसकी है, मतलब कौन से देश की सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से जुड़ी हुई है और सबसे लंबी है, तो वो आपका ऑप्शन होगा बांग्लादेश बच्चों। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सीमा से जुड़ने वाली सीमा रेखा में कौन से देश की सीमा रेखा सबसे छोटी है, तो वो आंसर आता है बच्चों अफ़गानिस्तान। तो इसी टेबल से मैंने आपके बहुत ही चीज़ों को क्लियर कर दिया। पहला तो ये कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है, मतलब सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है भारत के मध्य, तो वो देश है बांग्लादेश। और सबसे छोटा सीमा रेखा बनाने वाला भारत के बीच कौन सा देश है, तो वो देश है बच्चों अफ़गानिस्तान। तो बच्चों आपको आज मैंने इतने चीज़ों को पढ़ाया है, इन चीज़ों को आप लोग याद रखिए। और एक बात बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि भारत की जो सीमा रेखा है कितनी है लंबाई, मतलब भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो आपको बता दूं कि अगर इनका हम टोटल करते हैं तो बच्चों वो आता है कितना 15106.7 किलोमीटर। मतलब दोस्तों अगर भारत के सीमा रेखा की लंबाई कोई आपसे पूछ लेता है या किसी कंपटीशन में पूछा जाता है बच्चों, तो उसकी जो लंबाई है वो है कितनी, तो वो है बच्चों तो सैकड़ा हज़ार 10,000 15,106.7 किलोमीटर। तो बच्चों देखिए किस तरह से मैंने आपको आज इंडियन ज्योग्राफी के सामान्य जानकारी को दिया। थोड़े बहुत टॉपिक और बचे हुए हैं जिसे हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए जिससे मैं आपको और अच्छे से मन लगा कर पढ़ा सकूँ। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए और देखिए एक दिन आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।